एक भाभी अपने देवर के साथ दिन में बार बार संबंध बनाया करती थी। संबंध बनाने की जो प्रक्रिया थी वह काफ़ी दिनों से चली आ रही थी और इस प्रक्रिया में कुछ दिन बाद वो जो भाभी होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का जब राज खुलता है, जब पुलिस वाले इस मृत्यु का राज खोलते हैं तो यकीनन सब लोग हैरान हो जाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप लोग भी इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि एक भाभी के साथ, एक औरत के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ के रायपुर के अनवरपुर गांव की। इस गांव के कुछ लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे गांव में एक हत्या हो गई है, एक औरत की हत्या हो गई है, आप लोग यहाँ पे आइए और इसकी जांच कीजिए। पुलिस वाले इस बात को सुनते ही वहाँ से तुरंत अपनी टीम लेके चल देते हैं और उस गांव में आ जाते हैं। उस गांव में आने के बाद उस घर में जाते हैं जहाँ पे उस औरत की हत्या हुई थी। वहाँ पे वो लोग पहले तो सोचते हैं कि हो सकता है हत्या जो हुई है इस औरत की कि लूटपाट का मामला हो, कोई चोर आया हो लूटपाट करने के लिए और उसकी हत्या जिसकी वजह से कर दी हो। लेकिन पुलिस वाले वहीं घर पे जांच करते हैं, घर को देखते हैं तो काफ़ी जिस तरह से सामान पड़ा हुआ था उसी तरीके से सामान पड़ा हुआ है मिलता है। उन लोगों को कोई भी सामान में छेड़छाड़ नहीं की गई होती है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये तो लूटपाट का मामला नहीं है, यह मामला कुछ और ही है। तो उस लाश के पास जाते हैं, उस लाश के नज़दीक जाते हैं तो उसके गले पे देखते हैं कि किसी रस्सी का निशान बना हुआ आता है, जिसकी वजह से किसी ऐसी चीज़ से जिससे उसकी हत्या कर दी गई है, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। ये सब देखने के बाद पुलिस वाले समझ जाते हैं कि जो हत्यारा है वह सिर्फ हत्या करने के लिए आया था, बल्कि लूटपाट करने के लिए नहीं आया था। फिर ये जो लाश होती है जिसकी हत्या हुई होती है, इसका नाम, इसका हर चीज़ जानने की पुलिस वाले कोशिश करते हैं। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि यह जो औरत है इसका नाम है कामिनी और इसकी उम्र 35 साल है। यह अपने 10 साल बेटे और अपने पति के साथ, यह अपने 10 साल के बेटे के साथ और अपने पति के साथ घर में रहा करती थी। लेकिन जब जिस टाइम इसकी मृत्यु हुई, जिस टाइम इसकी हत्या की गई, उस टाइम ना ही इसके घर पे कोई था, क्योंकि पति जो था वह काम करने के लिए बाहर गया हुआ था और जो लड़का था इसका स्कूल गया हुआ था। ये सब देखने के बाद पुलिस वाले भी, जो गांव के लोग होते हैं उनसे तकरीबन 50 लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं पता चलता है। फिर वही देखते हैं कि उस औरत के, कामिनी के घर के बगल में ही एक घर होता है जो कि उसके पति के चचेरा भाई का घर होता है। वहाँ पे जाती है पुलिस वालों की टीम वहाँ पे जाती है और वो जो उस घर में एक देवेंद्र नाम का लड़का रहा करता था और उसके पास पुलिस वाले जाते हैं और पूछते हैं कि जब तुम्हारे भाभी की मृत्यु हुई, जब तुम्हारे भाभी की हत्या हुई तो तुम कहाँ थे? तो बताता है कि जब मेरे भाभी की हत्या हुई तो मैं घर पे था ही नहीं, मैं तो शहर के लिए गया था। पुलिस वाले फिर उस पे से अपना शक हटा देते हैं और बाकी लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ करते हैं लेकिन पुलिस वालों को कुछ मिल ही नहीं रहा था, कोई सबूत नहीं मिल रहा था कि आखिर इसकी हत्या कैसे की गई है और किसने की है। फिर पुलिस वाले नए सिरे से जांच करते हैं। फिर कुछ गांव के लोगों से पूछताछ करते हैं तो पूछताछ में पता चलता है कि एक व्यक्ति बताता है कि जब मैं दोपहर के टाइम वहाँ से उसके घर से गुजर रहा था, जो कामिनी के घर के सामने से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि उसका जो देवर देवेंद्र था उसके घर से वो बाहर निकल रहा था और मैंने इसके अलावा कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं वहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले फिर देवेंद्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने बताया था कि जब तुम्हारी भाभी की हत्या हुई तो तुम घर पे थे ही नहीं, तुम शहर के लिए गए थे। बाकी हमें पता चला है कि जब तुम्हारी भाभी की हत्या हुई तो तुम घर पे ही थे। तो देवेंद्र कहने लगता है कि हाँ, मैं उस टाइम अपने भाभी के पास गया था, भाभी से कुछ सामान, भाभी के पास मुझे कुछ काम था, इसकी वजह से मैं गया था, लेकिन मैंने भाभी की हत्या नहीं किए। फिर पुलिस वाले सारा माजरा समझ जाते हैं और उससे सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं कि तुमने ये भाभी का कत्ल किया है अपने। तो आखिरकार वह टूट जाता है और वो बताने लगता है कि हाँ, मैंने ही अपने भाभी की हत्या की है। हम लोगों में कई साल से हम लोगों का घर में आना जाना रहता था, मैं उनके घर में काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से आता जाता रहता था, लेकिन मेरी नीयत तकरीबन 3 साल पहले बदली। अपने भाभी को देखकर मेरे मन में कुछ उत्तेजना पैदा हुई। अपने भाभी को देखकर मैंने अपने भाभी को प्रपोज किया। भाभी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया
और हम लोगों में संबंध बनने की जो प्रक्रिया थी वो चलने लगी। हम लोग मिलते जुलते रहते थे, लेकिन 3 सालों में हम लोगों को कोई भी, ये हैरत करने वाली बात थी कि 3 सालों में हम लोगों को कोई भी जान नहीं पाया, क्योंकि ना हम लोग फ़ोन से बात करते थे, ना हम लोग कहीं घूमने जाते थे, ना ही हम लोगों में ऐसा कोई व्यवहार था कि जिस वजह से शक हो गांव वालों को या अदर परिवार वालों को। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, जब तुम लोग संबंध बना लिया करते थे, मिल लिया करते थे, भाभी की हत्या क्यों की? आखिर तुम लोग तो खुश थे। तुम लोग जब मिल भी लिया करते थे, किसी को पता भी नहीं था, तुम लोग संबंध भी बना लिया करते थे, तो आखिर तुमने भाभी की हत्या क्यों की? तो बताने लगता है कि आज से 1 महीने पहले मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं अगर अपने भाभी के साथ संबंध इसी तरह बनाते रहा, इसी तरीके से हम लोगों में संबंध चलता रहा, तो हमारा जो भाई है वो हमें जान जाएगा, कि हम लोगों के संबंध के बारे में जान जाएगा, हम लोगों के परिवार जो जान जाएंगे, तो हम लोगों को आखिर हम लोगों को क्या कहेंगे। इसी लाज और डर की वजह से मैंने अपने भाभी को कहा कि हम लोग दूर होना चाहते हैं, मैं आपसे दूर होना चाहता हूँ। लेकिन जो मेरी भाभी थी वह यह मानने के लिए तैयारी नहीं थी कि हम लोग उससे दूर हों, और वह सिर्फ मेरे को ही चाहती थी, मेरे से संबंध बनाना चाहती थी। इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। वह जब मुझे बुलाती थी तब मैं उसके पास चला जाया करता था, वो जब चाहती थी मुझसे संबंध बनाया करती थी। लेकिन मैं अब अपने भाभी से हैरान हो चुका था। मैं अपने भाभी से मेरा अपनी भाभी से मन भर गया था, जिसकी वजह से मैंने अब यह सोच लिया था आज के 1 हफ्ते पहले कि अब अपनी भाभी की हत्या कर दूंगा। मैं इस चीज़ से एकदम से हटना चाहता हूँ, इस रिश्तों से एकदम रिश्तों की डोरियों को ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर मेरे भाभी ने आज मुझे बुलाया अपने पास कि आज मैं तुमसे संबंध बनाना चाहती हूँ। तो मैं भी पूरी तैयारी के साथ अपने हाथ में एक रस्सी लेकर गया था कि अगर मैं आज जो संबंध बना लूँगा अपने भाभी के साथ तो फिर उसकी हत्या कर दूँगा। फिर मैंने अपने भाभी के साथ संबंध बनाया। संबंध बनाने के बाद मैंने उसको उसी रस्सी को, जिस रस्सी को मैं ले गया था, उसी रस्सी से मैंने अपने भाभी का गला घोटा और उसकी हत्या कर दी। ये सब देखने के बाद पुलिस वाले भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जब सारी बातें गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इन लोगों में 3 साल के बीच में इन लोगों का 3 साल से रिलेशन था, इन लोगों में 3 साल से रिश्ता था, लेकिन हम लोगों को कुछ भी नहीं पता चला, ना परिवार वालों को न गाँव वालों को। और एक हवस की पुजारन, एक हवस की वजह से एक भाभी की जान चली गई, एक औरत की जान चली गई। अगर वह चाहती तो अपने पति से भी संतुष्ट हो सकती थी, लेकिन वह देवर से संबंध बनाने की वजह से, देवर के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने की वजह से देवर ने उसकी हत्या कर दी, अपने भाभी की हत्या कर दी। बाकी अगर क्या आप कहना चाहते हैं देवेंद्र के बारे में, इस घटना के बारे में, अगर आप कुछ भी अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।